तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा बॉडी हर दिन 2 ट्रिलियन सेल्स डिवाइड करता है। ओके, हमारे बॉडी में कितने 2 ट्रिलियन सेल्स हर दिन डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बढ़ते हैं, हमारे बॉडी के प्रोसेसेस चलते हैं और अलग अलग चीज़ें बॉडी में होती है ना। हाउ मेनी सेल्स आर इन योर बॉडी? तो अगर ये 2 ट्रिलियन सेल डेली डिवाइड होते हैं तो आपके सेल में आपके बॉडी में कितने सेल्स होंगे? कभी सोचा है? 2 ट्रिलियन सेल तो डिवाइड होने में लग रहे हैं, तो कितने बॉडी में कितने सेल होंगे? अभी आप और हम कैसे शुरू हुए थे? हाउ डिड वी बिगिन एज ए ह्यूमन बीइंग? हम लोग एक सिंगल सेल जैसे शुरू हुए थे। ओके, वी स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगल सेल। जब हम अपने मम्मी के पेट में थे तो वी स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगल सेल। एक छोटा सा सेल थे हम लोग, बस एक छोटे से सेल थे। ठीक है, या तो इसको एग भी कहते हैं। ठीक है, बाय द टाइम यू आर एन अडल्ट, जब तक तुम ये जो आपके एज में हो या इससे बड़े, मतलब एक अडल्ट स्टेज में पहुंचते हो, तब तक आपके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। ट्रिलियंस विद अ टी, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन योर बॉडी बाय द टाइम यू आर एन अडल्ट। You start as a human beings start as a single cell. Okay, and by the time we become an adult we have trillions of cells. Okay, तो हम लोग हमारी शुरुआत कैसे होती है? एक सिंगल सेल से, जब हम मम्मी के पेट में होते। फिर जब तक हम अडल्ट बनते हैं तो हमारे पास कितने सेल्स होते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो नंबर किस पे डिपेंड करता है? हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो छोटे कद के लोग हैं उनके ऊपर शायद थोड़ा कम सेल होगा, लेकिन फिर भी ट्रिलियंस में ही है। बहुत ही ज़्यादा सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है। तो आप सोचिए हमारी बॉडी कितनी अद्भुत चीज़ है। आवर बॉडी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग मेड बाय गॉड। जो हम हीलिंग प्रोसेस, चोट को ठीक करने का भी प्रोसेस वो बॉडी के अंदर है। सब चीज़ बॉडी के अंदर है, मतलब हर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है कि कब क्या ज़रूरत है। उसके हिसाब से डीएनए हमारे बॉडी के डिफरेंट जगह में सप्लाई, जो हम फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उससे हमारे जो सेल को एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हमारा बॉडी ग्रो होता है, हमारा बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं और हमारा हाइट, बॉडी, जैसे हम बेबी से एडल्ट हो जाते हैं, वो सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ओके, तो हमारे सेल्स को कैसे पता कब डिवाइड होना चाहिए? ओके, डिवाइड तो होते हैं, लेकिन कब डिवाइड होते हैं? जो सेल डिवाइड हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द पेरेंट सेल। जो एक सेल जो डिवाइड होता है ना, इसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। ओके, जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। अभी जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है, अगर 2 में डिवाइड हो गया तो ये दोनों सेल्स को, इनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। ओके, तो जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको कहते हैं पेरेंट सेल। या तो जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, वैसे इसके बच्चे क्या है, इसको डॉटर्स बोलते हैं। ये एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड हो रहा है, और ये जो डिवीजन होने के बाद जो सेल्स प्रोड्यूस है उनको कहते हैं डॉटर सेल्स। दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग। ये एक सेल साइकिल है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। द प्रोसेस देन रिपीट्स एंड दिस इज कॉल्ड द सेल साइकिल। Cells regulate their division by communicating with each other using chemical signals from special proteins called cyclins. अभी सेल्स अपना डिवीजन का कंट्रोल कैसे करते हैं? सेल्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हाउ डू दे कम्युनिकेट? यूजिंग अ स्पेशल केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड, यूजिंग स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड साइक्लिन्स। साइक्लिन्स करके एक प्रोटीन है, साइक्लिन करके एक प्रोटीन है जो ये सेल्स यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ये साइक्लिन से ये लोग केमिकल सिग्नल भेजते हैं, वो सिग्नल से सेल कम्युनिकेशन होता है। ये सिग्नल कैसे हैं? दीज सिग्नल्स एक्ट लाइक स्विचेस टू टेल सेल्स व्हेन टू स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है, एंड व्हेन टू स्टॉप डिवाइडिंग। ये जो सिग्नल्स है जो ये लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं प्रोटीन के थ्रू,
ये प्रोटीन यूज करके। ये सिग्नल्स ना हमारे स्विचेस के जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्विच जब ऑन होता है तो उनको पता है कि डिवाइडिंग शुरू करना है, और जब भी ऑफ होता है तो डिवाइडिंग बंद करना है, ठीक है। तो ये सिग्नल्स जो ये लोग एक दूसरे को देते हैं, दैट एक्ट्स लाइक अ स्विच। फॉर ऑन मतलब स्टार्ट डिवाइडिंग, ऑफ मतलब स्टॉप डिवाइडिंग। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स टू डिवाइड सो यू कैन ग्रो एंड सो योर कट्स कैन हील। तो ये सेल डिविजन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट it is important so that your body can grow and your wounds can heal. Cell division is important. ये भी तो डिवाइड हो रहा है ना अलग अलग सेल में, इसका डॉटर सेल है ये। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, साइक्लिन प्रोटीन के थ्रू। कैसे, सिग्नल भेज के, दे आर सेंडिंग सिग्नल्स यूजिंग द special protein called cyclin, and these signals act like switch. on मतलब सेल डिवाइड करो, ऑफ मतलब सेल डिवीजन बंद करो। और इस सेल डिवीजन की वजह से आपका ग्रोथ भी होता है और आपका वुंड्स या चोट भी ठीक होता है, ओके, सेल डिवीजन की वजह से। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्स टू स्टॉप डिवाइडिंग एट द राइट टाइम। ये भी बहुत जरूरी है। अभी ये जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कहीं तो जाके रुकना चाहिए, ठीक है। कोई एक स्टेज में जाके सेल डिवीजन भी रुकता है। अभी ये भी अलग अलग डिवाइड होगा, देखो ये भी 2 में डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस, लेकिन कहीं तो जाके रुकना चाहिए, ठीक है। इफ ए सेल कैनॉट स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन इट इज सपोज टू स्टॉप, दैट कैन लीड टू अ डिसीज कॉल्ड कैंसर। यही कैंसर का प्रॉब्लम आता है, जब सेल ना वो स्विच का जो सिग्नल, ये जो सिग्नल पास कर रहे हैं उसमें ऑन का सिग्नल उसने रीड किया लेकिन ऑफ का सिग्नल रीड नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होता जा रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर करके एक डिसीज हो जाता है। व्हेन सेल्स कैन नॉट स्टॉप डिवाइडिंग तब कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो कोई कोई सेल्स लाइक स्किन सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते, क्यों, क्योंकि हमको कंटिन्यूसली नए स्किन सेल्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज हम लोग स्किन लूज भी करते हैं। हमारा स्किन जो स्किन सेल्स है वो हमेशा निकलता भी रहता है, जैसे नहाने के टाइम भी निकल जाता है। स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली बीइंग लॉस्ट, तो कंटिन्यूसली बनते भी रहते हैं। तो आपको पता है क्या, हम लोग कुछ 30,000 to 40,000 डेड स्किन सेल्स हर मिनट लूज करते हैं। ये सब बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी छोटी है कि ये नंबर्स बहुत ही बड़े लगते हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके ध्यान में रखने के लिए कि हमारा जो स्किन सेल्स है, हाँ, वी लूज 30,000 to 40,000 स्किन सेल्स, 30,000 to 40,000 स्किन सेल्स every minute. That means 50 million cells every day. ये किसके बारे में, स्किन सेल्स। हमारा बॉडी 30,000 to 40,000 स्किन सेल्स पर मिनट खो देता है, हाँ, यानी कि कितना, 50 मिलियन सेल्स हर दिन खोता है। तो इसलिए हमें बहुत सारा स्किन सेल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, इसलिए स्किन का सेल डिवीजन हमेशा होता रहता है, ओके। वो प्रोसेस ही है बॉडी का, दैट स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। अदर सेल्स लाइक नर्व एंड ब्रेन सेल्स डिवाइड मच लेस ऑफन। नर्व सेल्स और ब्रेन सेल्स इतना नहीं डिवाइड करते, उससे कम डिवाइड करते। अभी सेल्स डिवाइड कैसे होते हैं, सेल डिवीजन 2 तरीके से होती है। एक तो है माइटोसिस, सेल्स 2 तरीके से डिवाइड होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, MEIOSIS, ओके। सेल डिवीजन हैपेंस इन 2 ways, mitosis and meiosis. Each of these methods of cell division has special characteristics. One of the key differences in mitosis is a single cell divides into 2 cells that are replicas of each other and have the same number of chromosomes. अभी ये ध्यान से समझो, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में फर्क है, ओके। एक मेजर फर्क क्या है कि माइटोसिस में
एक सिंगल सेल, माइटोसिस में एक सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. ओके, अब ये टू सेल्स आर रेप्लिकास ऑफ ईच अदर एंड हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये जो दो सेल है वो एकदम सिमिलर, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल एकदम. एंड इसमें जितने क्रोमोसोम है उतने क्रोमोसोम इसमें भी है. ओके, याद रखो, माइटोसिस में एक सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स दैट आर रेप्लिकास ऑफ ईच अदर. रेप्लिका मतलब एकदम कॉपी, कार्बन कॉपी, replicas of each other and have the same number of chromosomes. They are copy of each other and have same number of chromosomes. तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड होता है और वो जो सेल डिवाइड हुए हैं वो एकदम एक दूसरे के कॉपी है और उनके अंदर जितने क्रोमोसोम है वो भी सेम है. ओके, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज गुड फॉर बेसिक ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ये जो सेल डिवीजन होता है ये हमारे ग्रोथ मतलब हमारे बढ़ने के लिए, हमारा रिपेयर मतलब हमारा जो सेल रिपेयर है, स्किन रिपेयर जो होता रहता है वो, हमारा मेंटेनेंस, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है माइटोसिस. क्योंकि जो सेल है उसमें कुछ चेंजेस नहीं, वही सेल डिवाइड होता जा रहा है तो इसलिए सब एक ही जैसा चलता रहता है. ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, अ सेल डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स दैट हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मियोसिस में क्या होता है, ये जो एक सेल है क्या होता है, इसको ये 4 सेल में डिवाइड होता है. हाउ मेनी, 4. इसमें कितने में डिवाइड हुआ था, 2 में डिवाइड हुआ था. In meiosis, a cell divides into 4 cells that have half the number of chromosomes. ठीक है, इसमें इक्वल क्रोमोसोम्स थे, उसमें हाफ है. Reducing the number of chromosomes by half is important for sexual reproduction and provides for genetic diversity. ये जो meiosis का प्रोसेस है ये हमारे रिप्रोडक्शन में बहुत यूजफुल है. ये किस लिए यूजफुल है, हमारे ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए. ये किस लिए यूजफुल है, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, ये जो क्रोमोसोम जो इसमें इक्वली डिवाइड हुआ था वो इसमें हाफ हो जाता है. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो हाफ में डिवाइड हो जाता है वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमारे अंदर, हमारे हम लोग जो ह्यूमैनिटी में मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स को हर जगह देखते हैं, हर जगह जन कितना अलग है एक दूसरे से, वो जो डाइवर्सिटी है लोगों में, अलग 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 लोग हैं, वो कहाँ से आता है, वो इसकी मियोसिस की वजह से आता है. ये जो अभी हम देखेंगे क्या होता है मियोसिस में भी. पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है. माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड होता है, मियोसिस में एक सेल 4 में डिवाइड होता है. माइटोसिस में जो सेल्स डिवाइड हुए हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं. मियोसिस में क्या होता है, वो जो सेल जो 4 में डिवाइड हुआ है उसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके ओके, अभी हम माइटोसिस सेल डिवीजन को और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. माइटोसिस सेल डिवीजन. ओके, माइटोसिस. ओके, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो हमारे नॉर्मल जो सेल्स है बॉडी के वो डिवाइड होते हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स. मियोसिस इज फॉर रिप्रोडक्टिव सेल्स, माइटोसिस इज फॉर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे हमारा स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स. ओके, इनका डिवीजन होता है, इसको सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं. ओके, माइटोसिस में नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स या सोमैटिक सेल्स डिवाइड होते हैं. ओके, नाउ सोमैटिक सेल्स मेक अप मोस्ट ऑफ योर बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. आपके जो बॉडी के टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, इंक्लूडिंग योर स्किन, मसल, लंग्स, गट एंड हेयर सेल्स, ये है सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स कौन से हैं, आपके स्किन, मसल्स, गट यानी कि स्टमक का सेल्स, गट या इंटेस्टाइन,
हेयर सेल्स और आपके बॉडी के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये सब सोमैटिक सेल्स बने हुए, सोमैटिक सेल से बने, ठीक है। यानी कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मतलब इससे आपका रिप्रोडक्शन के लिए इसके सेल्स का कुछ यूज नहीं। ओके, दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं? एग्स एंड स्पर्म, ये है रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये मियोसिस में यूज होते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स है एग्स एंड स्पर्म्स, सोमैटिक सेल्स है स्किन, मसल्स, गट, हेयर, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ओके, माइटोसिस में क्या आता है? इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या रिमेंबर करना है आपको, इज दैट द डॉटर सेल्स ईच हैव द सेम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एज द पेरेंट सेल। ओके, माइटोसिस में क्या होता है, जो ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, इसके पास जो डीएनए और क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो डीएनए और क्रोमोसोम्स है ना, इसमें जो डॉटर सेल्स, ये जब डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, उसमें भी उतना ही डीएनए और क्रोमोसोम है, समझे? माइटोसिस में ये है डॉटर सेल्स। माइटोसिस में क्या होता है? The daughter cells each have the same chromosomes and DNA as the parent cell. The daughter cells from mitosis are called diploid cells, diploid cells. ये जो माइटोसिस के जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड या डाइप्लॉइड सेल। डाई मतलब 2, इसकी वजह से इसको 2 है ना, एक सेल से 2 में डिवाइड हुआ, करेक्ट। हर सेल 2 में डिवाइड होकर वो प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइप्लॉइड सेल्स। डाइप्लॉइड सेल्स हैव 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देख रहे हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है कंप्लीट, जो पेरेंट के पास है वही डॉटर के पास भी है। ओके, ठीक है। सिंस द डॉटर सेल्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट सेल्स डीएनए, नो जेनेटिक डिवर्सिटी इज क्रिएटेड थ्रू माइटोसिस। समझ गए? बहुत ही सिंपल बात, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स का, इसलिए इसमें कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी हो ही नहीं सकता। ठीक है। नॉर्मल हेल्दी सेल्स में क्योंकि ये जो पेरेंट, जब ये डीएनए, पेरेंट डीएनए जब डिवाइड हो रहा है तो इट इज गेटिंग डिवाइडेड सो इक्वली कि डॉटर सेल्स के अंदर भी एग्जैक्टली वही कॉपी है, तो इसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन का कुछ चांस ही नहीं है। इसलिए माइटोसिस सेल डिवीजन से जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? 2 कॉपीज ऑफ एवरी क्रोमोसोम, तो 1 रिसीव फ्रॉम पेरेंट थ्रू देयर गैमेट्स। ठीक है, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ये है, इनको क्या कहते हैं? डाइप्लॉइड सेल्स। ओके, क्यों? डाइप्लॉइड सेल्स हैव 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डॉटर सेल्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स सेल्स डीएनए, तो कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें मिलता नहीं। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, माइटोसिस के अंदर और भी स्टेप्स है। पहले हम समझ लेते हैं माइटोसिस मियोसिस क्या है। अभी हम माइटोसिस तो समझ गए कि जो पेरेंट सेल जो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, उस टाइम में एग्जैक्ट जो पेरेंट सेल के पास है वही डॉटर सेल के पास भी आता है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? इज द अदर मेन वे, ये जो दूसरा तरीका है सेल डिवीजन का, अनदर वे ऑफ दिस इज रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली। कौन से है वो? स्पर्म एंड एग्स। स्पर्म मेल का है, एग फीमेल का है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मियोसिस इज सेल डिवीजन दैट क्रिएट्स सेक्स सेल्स लाइक फीमेल एग सेल्स एंड मेल स्पर्म सेल्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट मियोसिस? मियोसिस के बारे में, जैसे हमने माइटोसिस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ी थी कि पेरेंट सेल का जो डॉटर सेल में एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन आता है। इन मियोसिस ईच न्यू सेल कंटेन्स अ यूनिक सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मियोसिस में क्या होता है? हर एक सेल, हर एक नया सेल जो बनता है, हर एक नए सेल में अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन है,
अलग अलग है। अगर इसमें 1 है तो उसमें 2 है, इसमें 3 है, उसमें 4 है। माइटोसिस में क्या होता है? 1 and 1 या 2 and 2 एग्जैक्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं। इसमें ना हर एक सेल जो यूनिक सेल जो डिवाइड होने के बाद जो सेल बना है वो सेल के अंदर इट हैज अ यूनिक मतलब सेट ऑफ यूनिक मतलब यूनिक मतलब इसके जैसा इसमें नहीं है, सिर्फ इसके पास ही है वो। यूनिक मतलब उसके लिए स्पेशल, उसके पास ही वो इंफॉर्मेशन है। आफ्टर मियोसिस द स्पर्म एंड एग सेल्स कैन जॉइन टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। मियोसिस होने के बाद तो स्पर्म एंड एग सेल्स कंबाइन होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, हर लिविंग सेल्स में प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ठीक है, आफ्टर मियोसिस होने के बाद द स्पर्म एंड एग सेल्स कैन जॉइन टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। मियोसिस इसकी वजह से, ये जो डिफरेंस है ना हर सेल में जो अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यूनिक सेट ऑफ इसकी वजह से देयर इज डाइवर्सिटी। इतना जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं, हर जन एक दूसरे के जैसा नहीं दिखता है, सब अलग अलग दिखते हैं। किस लिए? ये मियोसिस की वजह से, क्योंकि हर एक सेल के डिवीजन के बाद हर एक नया सेल जो बना है, हर एक नए सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग है। ओके, तो इसलिए जब ये कंबाइन होता है स्पर्म और एग तो क्या होता है? एक कंप्लीटली नया ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। Okay, during meiosis, a small portion of each chromosome breaks off and reattaches to another chromosome. This process is called crossing over. अभी crossing over करके एक phenomena होता है meiosis में। वो कैसा होता है देखो। During meiosis, small portion of each chromosome. अभी जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ओके, या तो ऐसे ये 2 क्रोमोसोम है और ये 2 क्रोमोसोम है। तो क्या होता है? ये क्रोमोसोम शायद ऐसा कंबाइन होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, और फिर या तो ऐसा ऐसा या तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये अलग अलग तरीके से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, मियोसिस के टाइम क्या होता है? हर क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट टूट के दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। ओके, छोटा छोटा पार्ट ये क्रोमोसोम का टूट के दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये फिनोमेना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? व्हेन a small portion of each chromosome breaks off and reattaches to another chromosome. Okay, this is called crossing over. इसका टुकड़ा इसमें जुड़ता है या इसमें जुड़ता है, इसका कुछ कॉम्बिनेशंस होता है। इसको एक और वर्ड टर्म यूज करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम के टुकड़े टूट के दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो फुल सिबलिंग्स या कि आपके जो असली भाई बहन है, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो प्रोसेस होता है ना अटैचमेंट का, इधर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, इसलिए वजह से जो भाई बहन है वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग भी दिखते हैं। तो आज के लिए हम ये लेसन यहाँ कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस और मियोसिस को और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।